Hello friends, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th board exam as well as NEET exam. Student, हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड 11th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, वो चैप्टर था हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमने लास्ट वीडियो में हार्ट के बारे में बात की थी, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात की थी. दो वीडियो थे उसके बारे में, मतलब एक में जनरल हमने आइडिया दी थी कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है वो, और सेकेंड जो वीडियो था वो था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो मैंने नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो जो स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे मतलब आपको कॉमन आइडिया मालूम पड़ेगी ह्यूमन हार्ट के बारे में और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन. आज जो हम बात करने वाले वो है हार्ट बीट्स. हार्ट बीट्स के बारे में हम आज बात करेंगे. सो आज का जो टॉपिक है ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसमें से आपका नीट में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आपका इस सेक्शन में से आएगा ही. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट बीट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं कि हार्ट बीट्स क्या होती है. व्हाट इज हार्ट बीट? मतलब हमारा जो हार्ट होता है, जो दबकता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट्स. बराबर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि हार्ट बीट क्या होता है. तो अगर हम हार्ट बीट की डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में आपका ये होता है द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. जो हमारा हार्ट होता है वो स्पॉन्टेनियस और रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है. तो लाइक जैसे कि हार्ट बीट मीन्स द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of the heart to pump out and receive blood, to pump out and receive blood to the heart, to the body and from the body is called a heart beat. मतलब हार्ट बीट की अगर हम डेफिनेशन हमने वापस अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड देन रिलैक्स होता है. बराबर. अब ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, क्यों होता है? टू रिसीव द ब्लड. मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो पूरे बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है. डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, जहाँ पे वो लंग्स फिर प्यूरिफिकेशन के लिए वो लंग्स को भेज देता है. नाउ दूसरा, पंप आउट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. तो दूसरा काम क्या हो गया इसका कि हार्ट जो होता है वो लंग्स में से प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है और उसको पंप आउट करता है टू द बॉडी, पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है ऑक्सीनेटेड ब्लड. सो ये हमारी हार्ट बीट की डेफिनेशन हो गई. वापस एक बार हम रिपीट करते हैं कि हार्ट बीट क्या होता है. सो हार्ट बीट मीन्स द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of the heart, relaxation of the heart to pump out and receive blood to and from the body is known as a heartbeat. इसको हम बोलते हैं heartbeat. Now अब अगर हम देखते हैं तो ये तो हो गया हमारा heartbeat. अब अगर हम बात करते so there are two types of heartbeats. बराबर. दो तरह की हमारी heartbeats होती है. एक होती है हमारी न्यूरोजेनिक बीट, एक होता है हमारे न्यूरोजेनिक बीट. सो फर्स्ट इज न्यूरोजेनिक बीट. न्यूरोजेनिक बीट. तो फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा न्यूरोजेनिक बीट. तो जैसे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट बीट्स. एक होता है हमारा न्यूरोजेनिक हार्ट बीट और दूसरा होता है हमारा मायोजेनिक बीट. दूसरी जो होती है हमारी वो होती है मायोजेनिक बीट. सो ये हमारी दो तरह की हार्ट बीट हो गई. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट बीट्स.
फर्स्ट जो हमने देखा वो हमने देखा न्यूरोजेनिक बीट। अब न्यूरोजेनिक बीट क्या होती है और ये कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, तो आप देखोगे तो जो न्यूरोजेनिक जो बीट होती है, बरोबर, इट इज अकर इन, ये जो आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स होते हैं उनमें पाई जाती है, उनके हार्ट के अंदर ये न्यूरोजेनिक बीट पाई जाती है। सो न्यूरोजेनिक बीट अकर इन सम आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स, कुछ आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स में ये पाई जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। न्यूरोजेनिक हार्ट बीट क्या होता है कि जैसे कि जो कुछ आर्थ्रोपोड्स है या तो कुछ एनिलिड्स है, तो इनके हार्ट के आजू बाजू नर्व गैंग्लियन होता है, इनके हार्ट के आजू बाजू आप देखोगे ना, तो जो आर्थ्रोपोड्स है या तो जो एनिलिड्स है, इनके हार्ट के आजू बाजू नर्व गैंग्लियन होती है, बराबर। ये नर्व गैंग्लियन में से ये हार्ट बीट्स इनिशिएट होती है, ये हार्ट बीट इनिशिएट्स होती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। न्यूरोजेनिक हार्ट बीट जो हमारी दूसरी जो हार्ट बीट है, जो एक्चुअली हमारे अंदर होती है, मेमल्स के अंदर होती है या तो वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, तो दूसरी जो हमारी हार्ट बीट है वो है मायोजेनिक हार्ट बीट, बराबर, दैट इज द मायोजेनिक हार्ट बीट। अब मायोजेनिक हार्ट बीट मतलब आपका क्या होता है कि हमारे जो हार्ट के कुछ मसल्स होते हैं, सब मसल्स के हार्ट के कुछ मसल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ऐसे ही मॉडिफाइड जो मसल्स होता है उनका जो पेच होता है, मतलब कि पेच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स, पेच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल, तो जो नर्व इम्पल्सिस जनरेट होती है वो कहाँ पे होती है कि ये जो मतलब कि कुछ हार्ट मसल्स होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हार्ट मसल्स का जो पेच होता है वहां पे ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस है ये जनरेट होती है, बराबर। बट एक चीज याद रखना है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, बिना कोई एक्सटर्नल स्टिमुली या विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प, बराबर, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प या तो विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ये जो हार्ट बीट होते हैं, मायोजेनिक हार्ट बीट मतलब किसके अंदर पाए जाते हैं, तो मायोजेनिक हार्ट बीट आप देखोगे तो ज्यादातर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्कस, इनके हार्ट में मायोजेनिक हार्ट बीट पाई जाती है, इनके हार्ट में मायोजेनिक हार्ट बीट पाई जाती है। ये कहाँ पे होते हैं मालूम पड़ गया कि जैसे वर्टिब्रेट्स है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मेमल्स के साथ, तो हमारा जो हार्ट होता है, तो हमारे हार्ट में कुछ कार्डियक मसल्स होते हैं, ये कार्डियक मसल्स अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो कार्डियक मसल्स का जो पेच होता है, बराबर, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस मतलब कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है, बराबर, वो जनरेट होता है इस मसल्स के अंदर, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बट विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, इसको बाहर से कोई भी स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं या तो ये जो हार्ट मसल्स होते हैं, ये अपने आप ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जनरेट करते हैं, मतलब कि जो एक्शन पोटेंशियल है, जो स्टिमुलेशन है, वो खुद ही जनरेट करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये जो हमने देखा, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट बीट्स। वापस एक बार मैं हार्ट बीट की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेता हूं। तो हार्ट बीट मतलब क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट टू पंप आउट एंड रिसीव ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी, टू मतलब बॉडी की तरफ जाता है, या तो बॉडी और बॉडी में से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, या तो हार्ट की तरफ से बॉडी की तरफ ब्लड जाता है, बराबर। इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट्स, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट, बराबर। नाउ और दो तरह की हार्ट बीट होती है, एक होती है आपकी न्यूरोजेनिक बीट और दूसरी होती है मायोजेनिक बीट। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आपको एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या तो जो मोलस्कस होते हैं या तो मेमल्स की हम बात करें तो मेमल्स में किस तरह की हार्ट बीट पाई जाती है। तो
मायोजेनिक हार्ट बीट पाई जाती है। ये आपको नीट के लिए याद रखना है, बराबर। नाउ अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो थोड़ा हम डायग्राम का आइडिया ले लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, दिस इज द ह्यूमन हार्ट। तो जैसे हमने देखा कि जो ह्यूमन हार्ट होते हैं उसमें 4 चेंबर्स होते, देयर आर 4 चेंबर्स। ये 2 अपर चेंबर्स है जिनको हम बोलते हैं ऑरिकल या तो एट्रियम, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, बराबर। नाउ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, बराबर, एक सेप्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। अब उसी तरह से ये जो 2 नीचे वाली जो चेंबर है, जो थोड़ी बड़ी चेंबर होती है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है, 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप वाला वाल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, दैट इज कॉल्ड अ ट्राइकस्पिड वाल। और उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल होता है, 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप वाल होता है जिसको हम बोलते हैं 2 मेंबर्स वाला होता है, 2 मेम्ब्रेनस वाला होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड। दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल, बराबर। ये हमारी पल्मोनरी आर्क है, दिस इज द पल्मोनरी आर्क, जो आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी बन जाती है, एक लेफ्ट की तरफ जाती है, एक राइट लंग्स की तरफ जाती है। और ये हमारा पल्मोनरी सिस्टमिक ऑर्टा है, दिस इज द सिस्टमिक ऑर्टा, एक बड़ी पाइप होती है जो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में डिवाइड करता है, बराबर। नाउ तो ये तो मतलब बेसिक आइडिया हो गया जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे मतलब आपको थोड़ा बेसिक ह्यूमन हार्ट के बारे में आइडिया आ जाएगा, बराबर। नाउ अब जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हार्ट बीट और नोड के बारे में, बराबर। तो लाइक जैसे सबसे पहले अब हम देखते हैं मैकेनिज्म कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से काम करता है, हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से काम करता है। तो मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ते, तो हार्ट बीट तो हमने देख लिया कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, मतलब कि कोई भी हार्ट, वर्टिब्रेट का किसी का भी हार्ट, तो इसमें रिदमेटिकली एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन रिलैक्सन, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सन होता है, बराबर। और इस तरह से जो हार्ट होता है पूरे बॉडी में से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट में से पूरे बॉडी की तरफ ब्लड जाता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो हार्ट बीट रिजल्ट फ्रॉम अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन। नाउ हार्ट बीट क्यों होता है, तो हार्ट बीट मतलब कि एक पूरे हार्ट में आप देखोगे ना, तो पूरे हार्ट में एक वेव जाती है, इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन की एक वेव जाती है, बराबर, वेव जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या तो जिसको हम कार्डियक इंपल्सिस भी बोल सकते हैं, बराबर, दैट इज कॉल्ड कार्डियक इंपल्सिस। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कार्डियक इंपल्सिस। सो वापस एक बार हम देखते हैं कि कार्डियक इंपल्सिस क्या होता है, आपको स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कार्डियक इंपल्सिस। सो कार्डियक इंपल्सिस मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो बीट क्यों करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ये क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं बीट। तो द हार्ट बीट रिजल्ट, बराबर, हार्ट बीट रिजल्ट फ्रॉम अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की एक वेव होती है, या तो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन, उसकी वेव की वजह से हमारा हार्ट बीट करता है, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल, बराबर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक इंपल्सिस, दैट इज कॉल्ड कार्डियक इंपल्सिस। नाउ अब ये जो कार्डियक इंपल्सिस है ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है और फिर कहाँ से वो जाती है, बराबर। तो दैट कार्डियक इंपल्सिस इज ओरिजिनेटेड इन एंड टू कंडक्ट
बराबर। यहां से ओरिजिनेटेड होती है साइनो ऑरिकुलर नोड होती है, वहां से ओरिजिनेटेड होती है, और फिर ये यहां से ये जो आप देखते हो बंडल ऑफ हीज है एंड देन पर्किंजे फाइबर है, यहां से ये पूरे हार्ट के अंदर सर्कुलेट हो जाती है, पूरे हार्ट के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। तो इसको एक्चुअली हम बोलते हैं हार्ट बीट, बराबर, दैट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। नाउ इसमें एक स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं, इसमें एक स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्किंजे टिश्यू, बराबर, जिसको हम बोलते हैं पर्किंजे टिश्यू या तो पर्किंजे फाइबर्स, बराबर। और ये पूरी जो सिस्टम है, ये पूरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नोडल टिश्यू बोलेंगे या तो पर्किंजे सिस्टम बोलेंगे। वापस एक बार मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो हार्ट है ना वो बीट क्यों करता है। तो ह्यूमन हार्ट बीट्स फ्रॉम अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन, बराबर, दैट इज कॉल्ड कार्डियक इंपल्सिस। कार्डियक इंपल्सिस की वजह से जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है। नाउ ये कार्डियक इंपल्सिस कहाँ पे जनरेट होती है, तो ये कार्डियक जो इंपल्सिस है ये साइनो ऑरिकुलर नोड में जनरेट होती है, और वहां से ये जो सारी जो इंपल्सिस है वो पूरे हार्ट में दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल में प्रोड्यूस मतलब के डिवाइड हो जाती है, बराबर। तो ये जो कौन से टिश्यू के थ्रू होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, बराबर, दैट इज कॉल्ड नोडल टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। नाउ सो नोडल टिश्यू या तो जिसको हम बोलेंगे पर्किंजे सिस्टम, नोडल टिश्यू बोलेंगे या तो जिसको हम बोलेंगे पर्किंजे सिस्टम, बराबर, पर्किंजे सिस्टम। नाउ आगे हम बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ नोडल टिश्यू। अब हम बात करते हैं कि नोडल टिश्यू किससे बना है, उसका मॉर्फोलॉजिकल हम देखते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर। तो एक चीज याद रखना है आपको कि नोडल टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ, नोडल टिश्यू किससे बना है, तो नोडल टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ एसे नोड, बराबर। नोडल टिश्यू किससे बना है आपका, एसे नोड से, एसे नोड जिसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, बराबर, जिसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। तो हम जो बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है वो बीट क्यों करता है, तो वो इसके लिए बीट करता है क्योंकि हमारा हार्ट क्यों बीट करता है, क्योंकि हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस या तो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन की वेव होती है, और इसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है। ये इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन की जो वेव होती है वो कहाँ पे ओरिजिनेटेड होती है और किस तरह से वो आगे ट्रैवल करती है, किस तरह से वो फैलती है, तो वो नोडल जो टिश्यू होती है, बराबर, ये नोडल टिश्यू में ये जो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो जनरेट होती है, और इस नोडल टिश्यू या तो पर्किंजे सिस्टम के थ्रू ये दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल मतलब कि पूरे हार्ट के अंदर ये फैल जाती है, पूरे हार्ट के अंदर फैल जाती है। नाउ तो अब क्वेश्चन ये हमारा आता है कि ये जो हमारा नोडल टिश्यू होता है वो किससे बना है, या तो जो पर्किंजे सिस्टम है वो किससे बना है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू की मॉर्फोलॉजी क्या है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि नोडल टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ, नोडल टिश्यू आपके किससे बनी है, तो एसे नोड। फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट हम बोलेंगे कि एसे नोड, नोडल टिश्यू हमारी किससे बनी है, एसे नोड, बराबर। एसे एस ए नोड, एस मतलब साइनो, ए मतलब ऑरिक्यूलर नोड। तो हमारी नोडल टिश्यू या तो हमारी जो पर्किंजे सिस्टम है वो किससे बनी है, तो एसे नोड मतलब कि साइनो ऑरिक्यूलर नोड उससे बनी है। एवी नोड, एवी नोड जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, मीन्स के एवी नोड, एवी नोड से बना है, बराबर। दूसरा बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस, बराबर, बंडल ऑफ हीस, एंड देन पर्किंजे मतलब के लेफ्ट एंड राइट पर्किंजे फाइबर्स, लेफ्ट एंड राइट पर्किंजे बॉडी एंड देन पर्किंजे फाइबर्स, एंड देन पर्किंजे फाइबर्स। तो फ्रेंड्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे स्कूल के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है नोडल टिश्यू या तो पर्किंजे सिस्टम हमारी किससे बनी है। तो नोडल टिश्यू या तो पर्किंजे सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एवी नोड, जिसको हम बोलेंगे साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, एसे नोड, दूसरा हमारे एवी नोड जिसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बराबर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा जो होगा हमारा वो होगा हमारा बंडल ऑफ हीज, बराबर, ये जो होगा ये एवी नोड में से एक फाइबर निकलता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज बोलेंगे इसको, बंडल ऑफ हीज भी आप बोल सकते हो या तो इसको हम एवी बंडल भी बोलते हैं। समटाइम आपको ये जो बंडल ऑफ हीज है तो नीट में समटाइम एवी बंडल भी लिखा होता है। सो ये बंडल ऑफ हीज इज ऑल्सो नोन एज ए एवी बंडल, एवी बंडल, इसको हम एवी बंडल भी बोलते हैं। प्लीज राइट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज ए एवी बंडल। एवी बंडल या तो इसको हम बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर बंडल, बराबर, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर बंडल भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो राइट एंड लेफ्ट पर्किंजे ब्रांचेस या तो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये जो आप देखते हो तो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड देन पर्किंजे फाइबर्स। तो हमारी नोडल टिश्यू किससे बनी है या तो पर्किंजे सिस्टम हमारी किससे बनी है। तो पर्किंजे सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एसे नोड, फर्स्ट आएगा आपका एसे नोड, देन एवी नोड, दूसरा हमारा आएगा एवी नोड, तीसरा जो हमारा होगा वो होगा बंडल ऑफ हीज या तो जिसको हम एवी बंडल भी बोलेंगे या तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर बंडल भी हम बोलेंगे। दूसरा लेफ्ट एंड राइट ऑरिक्यूलर बंडल, बराबर, लेफ्ट एंड राइट पर्किंजे बंडल भी बोलेंगे या तो पर्किंजे, और ये हमारा पर्किंजे फाइबर्स है। सो ये आप देखते हो तो ये एवी नोड है और देन ये जो निकलता है फाइबर इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीज, देन ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है और ये जो निकलता है इसको हम बोलते हैं फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड फाइबर्स। नाउ अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं वन बाय वन सबके बारे में। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एसे नोड। तो हमारी जो एसे नोड होती है ये कहां पे होती है। तो एसे नोड सिचुएटेड इन द राइट ऑरिक्यूलर, याद रखना है ये जो एसे नोड होती है ये सिर्फ राइट ऑरिक्यूलर में ही होती है, लेफ्ट ऑरिक्यूलर में नहीं होगी। तो एसे नोड जिसको हम बोलेंगे साइनो ऑरिक्यूलर नोड, तो साइनो ऑरिक्यूलर नोड सिचुएटेड इन द राइट ऑरिकल जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, बराबर, ये कहां पे होती है। तो एसे नोड जिसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड, तो साइनो ऑरिक्यूलर नोड इज सिचुएटेड इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में होती है, अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ऊपर वाले पार्ट में होती है, अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। आप देखोगे तो जो राइट एट्रियम होता है तो उसके ऊपर वाला जो आप देखोगे राइट पार्ट पे, राइट अपर पार्ट ऑफ द राइट ऑरिक्यूलर, वहां पे जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो ओपन होता है, जस्ट उसके बिलो होता है, बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, इसके नीचे ओपन होता है। अंडरस्टूड, बराबर। ये सिर्फ जो एसे नोड होती है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम में होगी, बराबर, लेफ्ट एट्रियम में नहीं होगी, लेफ्ट एट्रियम में नहीं होगी, बराबर। नाउ इसके बाद जो हम देखते हैं वो है, हम देखते हैं एवी नोड। तो एवी नोड कहां पे सिचुएटेड होती है। तो एवी नोड इज सिचुएटेड, ये आप देखोगे तो ये एवी नोड है। तो एवी नोड इज सिचुएटेड द बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। याद रखना है कि हमारी जो एवी नोड होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहां पे होगी। तो जो हमारी राइट ऑरिकल की जो वॉल है और लेफ्ट ऑरिकल की वॉल के बीच में होती है, बीच में होती है, नॉट राइट, नॉट लेफ्ट,
बराबर। तो याद रखना है एवी नोड, सो एवी नोड इज सिचुएटेड between the wall of right auricle and right ventricle, between the wall of right auricle and right ventricle, not left auricle and left ventricle, अंडरस्टूड। तो ये हमने देख लिया इनकी पोजीशन, बराबर, ये हमने देख लिया इनकी पोजीशन, बराबर। जो नोडल टिश्यू होते हैं, सो नोडल टिश्यू किससे बना है, बराबर। तो जैसे हमने देखा नोडल टिश्यू ऐसे नोड से बना है, एवी नोड से बना है, बंडल ऑफ हीज है हमारा, बराबर, लेफ्ट एंड राइट बंडल फाइबर है एंड परकिंजे फाइबर है, बराबर, उससे हमारा बना हुआ है, बराबर। नाउ आगे जो हम देखते हैं, तो हम बात करते हैं अभी वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू, कि नोडल टिश्यू किस तरह से काम करता है, नोडल टिश्यू किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो ऐसे नोड होता है, तो ऐसे नोड ये जो होती है हमारे ऐसे नोड कहाँ पे होती है, तो ऐसे नोड जो राइट ऑरिकल का जो अपर पार्ट होता है, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के नीचे होती है। तो ये जो ऐसे नोड होती है, तो ऐसे नोड हैज अ यूनिक सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी। ये जो होता है ना ऐसे नोड, ये खुद अपने आप ही एक्साइट होती है, ये खुद अपने आप ही एक्साइट होती है, और जब एक्साइट होती है विच इनेबल्स, ये एक्साइट होती है और एक वेव बनाती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट करती है, बराबर। याद रखना ये जो ऐसे नोड होती है, ये खुद इट हैज अ यूनिक सेल्फ एक्साइटेशंस, यूनिट सेल्फ एक्साइटेशन, एंड दस या तो विच इनेबल्स इज एक्ट एज अ, विच इनेबल्स इट एक्ट एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच नोड एक्ट एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट, बराबर। हमारे हार्ट का पेस मेकर की तरह कौन काम करता है, एवी नोड या ऐसे नोड, तो ऐसे नोड, नॉट एवी नोड। ऐसे नोड मैं वापस बता देता हूं, ऐसे नोड जो हमारे राइट ऑरिकल होती है वहां पे होती है, ये ऐसे नोड की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद ही एक्साइट होती है, ये खुद ही एक्साइट होती है, एंड दस इट एक्ट एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और इस तरह से आप देखोगे तो ये हार्ट के पेस मेकर की तरह काम करती है, बराबर। नाउ अब जैसे ही ये इनिशिएटेड होती है, बराबर, जैसे ही ये एक्साइट होती है, इट स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बराबर। अब जब ये एवी ऐसे नोड इनिशिएट होगी, मतलब कि एक्साइट होगी, तो ये तुरंत ही एक वेव जनरेट करती है, बराबर, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है, बराबर। आप देखोगे ना, तो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से शुरू होगी, और राइट ऑरिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कहां से शुरू होता है, अपर पार्ट से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्शन, बराबर। तो जब ये एवी नोड एक्साइट होगी, क्योंकि इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद ही एक्साइट होती है, तो जब ये एक्साइट होती है तो स्पॉन्टेनियसली इट जनरेट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा, एंड दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पास होती है पूरे राइट ऑरिकल में से, और लेफ्ट ऑरिकल में भी पास होती है। मतलब क्या होता है कि दोनों जो ऑरिकल है ना, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये जो एवी जो ऐसे नोड है वो इनिशिएट हो गए, सॉरी एक्साइट हो गए, और एक्साइट की वजह से तुरंत ही उसने एक कॉन्ट्रैक्शन की वेव बनाई, और ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव पूरे दोनों ऑरिक्यूलर के अंदर फैल जाती है, दोनों ऑरिक्यूलर के अंदर फैल जाती है, बराबर। बट याद रखना है कि ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ये सिर्फ ऑरिकल में जाती है, वेंट्रिकल में नहीं जाती है, बराबर, वेंट्रिकल में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि जो ऑरिकल और जो वेंट्रिकल है, दोनों की जो वॉल है ना, वो कंटिन्यूस नहीं है, दोनों की जो वॉल है ना, वो कंटिन्यूस नहीं है, बराबर, इट इज नॉट कंटिन्यूस। देयरफॉर ये जो वेव होती है, ये सिर्फ दोनों ऑरिकल की तरफ जाती है। नाउ अब क्या होता है कि ये जो वेव होती है, जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये अब धीरे धीरे यहां तक पहुंची, एवी नोड तक पहुंची। एवी नोड जब ये एक्साइट हो गया, मतलब कि इसने एक
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट की और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से ये जो एक कॉन्ट्रैक्शन की वेव फैली, ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव अब ये एवी नोड तक पहुंची, एवी नोड तक पहुंची। बराबर, नाउ अब ये एवी नोड एक फ्रेश वेव जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, बराबर, इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन जनरेट करेगा या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। बराबर, जैसे मैं वापस आपको समझा देता हूं कि जो ऐसे नोड होती है, ऐसे नोड जिसको हम बोलते हैं हार्ट का पेसमेकर, विच इज ऑल्सो नोन एज अ पेसमेकर ऑफ हार्ट। बराबर, नाउ तो ये जो ऐसे नोड होती है, इट हैज अ यूनिक सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी। बराबर, ये खुद ही एक्साइट होता है और इसकी वजह से ये एक्साइट होता है, मतलब कि क्या होता है कि इट जनरेट वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन जनरेट करता है और ड्यू टू दिस वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ये हार्ट अब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड तक पहुंचता है। नाउ अब आप देखोगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है वो एवी नोड तक पहुंची। अब एवी नोड एक फ्रेश इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन की वेव क्रिएट करेगा। अब ये जो एवी नोड है ना, इट जनरेट फ्रेश वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन और ये जो वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन है ये बंडल ऑफ हीट से आगे बढ़ते ये परकिंजे फाइबर की तरफ जाएगी और दोनों वेंट्रिकल में फैल जाती है, दोनों वेंट्रिकल में फैल जाती है और इस तरह से आप देखोगे तो जो वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन है जो एवी नोड पे बनी, बरोबर, अब वो बंडल ऑफ हीट से लेके ये जो लेफ्ट और राइट जो परकिंजे बॉडी फाइबर है वहां से अब यहां तक जाएगी और दोनों वेंट्रिकल में ये फैल जाती है। अब आप देखोगे तो इसकी वजह से, इस वेव की वजह से, बरोबर, स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही जो वेंट्रिकल है वो नीचे से जो अपना एपेक्स है वहां से अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, सेमी लूनर वाल की तरफ जाएगा ये कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको यहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहां से शुरू होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इनिशिएटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द वेंट्रिकल, ये बेस है और ये हमारा एपेक्स है, एपेक्स है और ये हमारा बेस है, तो एपेक्स से शुरू होता है, बराबर, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है वेव, बराबर। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो इस तरह से हमारा हार्ट बीट करता है, बराबर, हमारा हार्ट बीट करता है। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स धड़कता है, मतलब कि बीट करता है, 72 टाइम बीट करता है। अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसे नोड, जो ऐसे नोड होता है, सो ऐसे नोड सेट कार्डियक इंपल्सिस 72 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब जब हमारा ये जो ऐसे नोड एक कार्डियक इंपल्सिस जनरेट करता है तो वन बीट बनाता है, एक हार्ट बीट होता है, एक हमारा हार्ट बीट होता है, बराबर। तो इस तरह से हमारी ये जो ऐसे नोड है जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट, बराबर, पेसमेकर ऑफ हार्ट, तो ये जो ऐसे नोड है इट जनरेट 72 इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस इन अ मिनट, बराबर, 72 इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर ये 72 इंपल्सिस जनरेट करता है, बराबर, 72 इंपल्सिस जनरेट करता है, बराबर। दूसरा कि ओनली ऐसे नोड, नॉट ईवी नोड, ओनली ऐसे नोड एक्ट एज अ पेसमेकर, ओनली ऐसे नोड एक्ट एज अ पेसमेकर। ओके, सो स्टूडेंट आज हमने देखा हार्ट बीट के बारे में। ओके, सो अब